आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। बूंदी की लाखेरी में युवक के पानी की मोटर से करंट लगने से मौके पर मौत हो गई। परिजन युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी के साथ पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। डीडवाना में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू। कर्मचारियों को दिया गया ईवीएम और वीवीपैट का प्रारंभिक परीक्षण। चुनाव के मद्देनजर ईवीएम वीवीपैट का दिया गया परीक्षण। इस दौरान कार्यप्रणाली और उसके भंडारण का भी प्रशिक्षण दिया गया। जयपुर के सांगनेर डिग्गी रोड से मुहाना मंडी जाने वाली सड़क खस्ता हाल है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। गड्ढों से आए दिन दुर्घटनाएं होती है, इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। गुस्साए लोगों ने टायर जलाकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। पाली के देसूरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म सेवा सप्ताह को लेकर 18 से 30 सितंबर तक सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माजपुर में छात्रों को टी शर्ट का वितरण किया गया। इस दौरान देसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोकपुरी गोस्वामी, उपाध्यक्ष मुकेश प्रजापत सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डीडवाना में महिला के खाते से ठग ने उड़ाए 66,900 रुपए। महिला के पास न ओटीपी आया और न ही मिला कोई लिंक, मगर खाते से निकल गए 66,900 रुपए। महिला ने डीडवाना पुलिस बैंक में दर्ज करवाई शिकायत। पीड़ित महिला ने डीडवाना एसडीएम से भी फरियाद लगाई। सवाईमाधोपुर के बौली में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने अवैध डोडा चूरा और अफीम रखने वाले वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। डीडवाना में जिला कलेक्टर कार्यालय में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी जीतू कुलहरी ने जनसुनवाई की। 32 परिवाद हुए प्राप्त। 5 परिवादों का किया मौके पर निस्तारण। 27 परिवाद को दर्ज कर भेजा संबंधित विभाग को। धौलपुर के सरमथुरा में सीएचसी पर सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा की अध्यक्षता में आरएमएस की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएचसी की ओपीडी की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त ओपीडी काउंटर, सोनोग्राफी रूम के लिए एसी, फर्नीचर, कंप्यूटर, मैप प्रिंटर के लिए प्रस्ताव दिए गए। प्रतापगढ़ पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का मोबाइल बरामद किया। बदमाश पर मादक पदार्थ तस्करी और गैम्बलिंग एक्ट के 8 मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने चोरी के अन्य मामलों में आरोपी से पूछताछ शुरू की। झुंझुनू जिला कलेक्टर खुशहाल सिंह अचानक चिड़ावा पहुंचे। उन्होंने स्टेशन रोड पर पंचायत समिति में महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में कार्य कर रहे कार्मिकों को दाढ़ी करवाकर और फॉर्मल ड्रेस पहनकर आने के निर्देश दिए। शिविर और आसपास के क्षेत्र में गंदगी को लेकर नाराजगी जताई। अजमेर के सावर में निर्मला कोठारी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ संस्थान के निदेशक एसएन नियाती की ओर से मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। अलवर के कठुमर के ढांगरौली गांव में निवाई देवनारायण मंदिर के लिए पैदल यात्रा रवाना हुई, जिसमें गुर्जर समाज के 7 गांव के सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। गुर्जर समाज की यह पैदल यात्रा निवाई में 10 दिन में पहुंच जाएगी। अलवर के कठुमर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने टीचर प्रीति जैन के सानिध्य में तालुका विधि सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया। इस रैली में नशा मुक्ति के पट्टिका पर नारों के जरिए नशे के दुष्परिणामों को दर्शाया गया, तो वहीं नशा मुक्त होने का संदेश दिया गया। अलवर में पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने प्रताप ऑडिटोरियम में पुलिस प्रशासन की बैठक ली। बताया कि पुलिस सेक्टर ऑफिसर का ब्रीफ सेशन आयोजित किया गया था। सभी को फील्ड में किस तरह से चुनाव में कार्य करना है, उसकी जानकारी दी गई। अलवर के वैशाली नगर में ससुराल गए व्यक्ति को ससुराल पक्ष वालों ने मारपीट कर घायल कर दिया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पीड़ित युवक ने वैशाली नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। साथ ही पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। दौसा के सिकराय में संवास गांव में 3 स्कूली बालकों के अपहरण की सूचना मिलने पर थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह में पुलिस जाब्ते की घटना स्थल पर पहुंचे। बालकों को ढूंढने के लिए चारों और घरों के पास खेतों में सर्च अभियान चलाया गया। साथ ही खेतों में सर्च के दौरान तीनों बालक मकान की छत पर छिपकर बैठे मिले। इसके बाद मानपुर थाना पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली। अलवर जिला कलेक्टर और एसपी ने 1 दर्जन से अधिक मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के मद्देनजर जिला कलेक्टर पुखराज सैन और एसपी आनंद शर्मा ने संयुक्त रूप से आज जिले के दौरे पर रहकर अलवर ग्रामीण, रामगढ़ और रामगढ़ के अलावा लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अलवर के सराफा बाजार में आभूषण बनाने वाली दुकान पर कार्यरत नौकर 80 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। इसके बाद दुकानदार ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने नौकर के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अलवर के रावली विहार में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। जयपुर के बिंदायका पुलिस थाने में कार्यरत सिपाहियों ने थाना परिसर में वृक्षारोपण किया। इसके अलावा थाने में सिपाही ड्यूटी के बाद पेड़ पौधों में पानी देना, पेड़ों की सफाई करना और खाद देना, रखरखाव आदि का कार्य किया करते हैं।
अलवर के कचूमर में राजस्थान निर्वाचन विभाग की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। एनसीसी छात्र छात्राओं की ओर से निकाली गई रैली को विकास अधिकारी और तहसीलदार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के माध्यमिक आदर्श शिक्षा विद्या भारती मंदिर में विद्या भारती संस्थान की ओर से जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में प्रतिभागी के तौर पर करीब 200 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। विजयी रहे बच्चे प्रांत में अब प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। अलवर के गीतानंद शिशु चिकित्सालय में दिल्ली से नार्वे की टीम ने पहुंचकर निरीक्षण किया। टीम ने एसएनसीयू वार्ड में भर्ती शिशुओं के बारे में अस्पताल स्टाफ से जानकारी ली। टीम ने आंचल मदर मिल्क बैंक का भी दौरा किया। सौरान अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दिनेश सूद सहित तमाम नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल प्रशासन मौजूद रहा। अलवर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से मतदान जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली में दिव्यांग लोगों ने मतगणना और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए लोगों को जागरूक किया। धौलपुर के सरबतरा रेंज में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने के साथ ही वन विभाग की टीम ने 3 माफियाओं को भी गिरफ्तार किया, जिनके बारे में अब पुलिस और उनसे पूछताछ कर रही है। बढ़ते हैं चूरू के सुजानगढ़ में आरएलपी की जयपुर में होने वाली रैली को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता जयपुर के लिए निकले। आरएलपी नेता और पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यालय से बड़ी संख्या में युवाओं ने जयपुर कूच किया। झुंझुनू के खेतपुरी नगर में 2 आवासीय क्वार्टरों में एक ही रात में सोने चांदी के जेवरात और गैस सिलेंडरों पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इसके बाद क्वार्टर में रहने वाली महिला और पुरुषों ने विरोध प्रदर्शन किया। चूरू के सरदार शहर में सूचना और रोजगार अधिकार विभाग के अभियान में संतोष बरों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपकर कानून शीघ्र लागू करने की मांग की। झुंझुनू में उपभोक्ता आयोग ने विशाल दौड़ का आयोजन किया। दौड़ में स्कूली छात्र और आमजन ने भाग लिया। दौड़ का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें ये बताना कि कोई भी उनके साथ धोखाधड़ी करता है या फिर उन्हें चीट करता है तो उन्हें उस स्थिति में उपभोक्ता को क्या करना चाहिए, ये जानकारी दी गई। सीकर के अजीतगढ़ में गुरुदेव हुए मेहरबान। करीब 10 मिनट हुई झमाझम बारिश। दिन भर तेज धूप और गर्मी के बाद बदला मौसम का मिजाज। आसमान में घटाएं छाने के साथ हुई बारिश ने मौसम को किया सुहावना। जोधपुर के शेरगढ़ में रामदेव के भक्तों की जोरदार भीड़ और रौनक। गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य जिलों से लोग पैदल चलकर पहुंच रहे रामदेवरा। पैदल यात्रियों के लिए धार्मिक लोग राम रसोड़ा खोलकर पलक पावड़ी बिछाकर कर रहे स्वागत। जैसलमेर के फतेहगढ़ में बस की चपेट में आने से बालक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सांगड़ थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। बालक का शव कब्जे में लेकर बस को जब्त किया गया। जोधपुर के शास्त्री नगर में निजी कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वेतन में कटौती करने पर कॉलेज के कर्मचारियों को उससे पिछले 7 माह से विरोध किया जा रहा है। इसके साथ मांगे नहीं माने जाने तक प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। जोधपुर के मसूरिया बाबा रामदेव मंदिर की पहाड़ी से एक व्यक्ति नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई। इसी के साथ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बालोतरा में 67वीं जिला स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। सांभरा के राजकीय विद्यालय चंपाबेरी में आयोजित हुई प्रतियोगिता। कांग्रेस पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। बालोतरा की समदड़ी में 67वीं जिला फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य समापन समारोह आयोजित हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दीपाराम चौधरी और विशिष्ट अतिथि बलाराम पटेल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को समापन किया गया। बालोतरा के कल्याणपुरा में रामदेवरा पैदल संघ रामसा पीर के दर्शन के लिए हुआ रवाना। मोरूड़ा मामाजी मंदिर पहुंचने पर किया यात्रियों का स्वागत। 16 सितंबर को रामदेवरा पहुंचेगी यात्रा। जालौर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने के लिए नेहरू युवा केंद्र ने 16 सितंबर को जिला स्तर पर भाषण प्रतियोगिता कार्यक्रम के लिए 15 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। 2 अक्टूबर 2023 को लोकसभा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से नेहरू युवा केंद्र के 25 युवा प्रतिभागी होंगे। सांचौर में राजस्थान मिशन 2023 के अंतर्गत पंचायत समिति में कृषि विभाग की बैठक संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर आरबी सिंह ने पीपीटी के माध्यम से राज्य सरकार की ओर से कृषकों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। जालौर में उपखंड स्तर पर जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया जाएगा। जनसुनवाई के दौरान आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई कर उनका समाधान किया जाएगा। जालौर में बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। दूसरी और हल्की बारिश से किसानों के चेहरे पर मायूसी है। कम बारिश से खेतों में फसलों को नुकसान हुआ। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जालौर ने किसानों को सूचित किया। उनका कहना है कि कृषक ऋण माफी योजना 2019 के तहत जिन कृषक सदस्यों ने अब तक आधार सत्यापन नहीं करवाया, वे ऋण माफी के लिए संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति से संपर्क कर आधार सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें, नहीं तो ऋण माफ नहीं होगा।
सिरोही में 2 दिवसीय सांकेतिक पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल का दूसरा दिन। पेट्रोल डीजल वैट दरों को लेकर हड़ताल पर उतरे पेट्रोल पंप संचालक। सुबह 10 बजते ही पेट्रोल पंपों पर ईंधन की बिक्री हुई बंद। पाली के संभाग मुख्यालय बनने पर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर आनंद श्रीवास्तव पाली पहुंचे। उन्हें एसपी ऑफिस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसी के साथ जिला परिषद सभागार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। पाली में भादवा माह में भरे जाने वाले मिनी रुणेचा बिराटिया खुर्द में लोक देवता बाबा रामदेव के वार्षिक मेले को लेकर बैठक आयोजित हुई। सरपंच और मेला कमेटी अध्यक्ष दिवा काठात की अध्यक्षता में ग्रामीणों और कमेटी के सदस्यों ने चर्चा कर रूपरेखा तैयार की। श्रीगंगानगर के रायसी नगर के मिनी सचिवालय के बाहर समीजा नहर के भूमपुरा माइनर में सिंचाई पानी पूरा करने की मांग को लेकर किसानों का चौथे दिन धरना जारी है। किसानों का आरोप है कि भूमपुरा माइनर में सिंचाई पानी घट रहा है, उसके चलते नरवा, कपास और मूंग की फसलें बर्बाद हो रही है। इसलिए पानी को पूरा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर के साधुवाली में हुई कार लूट के मामले में फरार 2 युवकों को रावतसर पुलिस की नाकेबंदी के दौरान गाड़ी को टक्कर मारने, एएसआई को जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने और राजकार्य में बाधा डालने के मामले में प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। इसी के साथ पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग को लेकर डीलर एसोसिएशन के प्रदेशव्यापी आह्वान पर दूसरे दिन प्रदेश भर में पेट्रोल पंप डीलर्स की हड़ताल जारी। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखे जा रहे हैं और इस दौरान इमरजेंसी और अति आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त आम उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की बिक्री नहीं की जाती। डीडवाना जिला कलेक्टर परबतसर के दौरे पर रहे। कलेक्टर ने पंचायत समिति में सभी विभागों के अधिकारियों से 1-to-1 बैठक ली। इस दौरान विभागों को निर्देश उन्होंने दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिले और योजनाओं का प्रचार प्रसार हो सके। डीडवाना में नजर आया फर्स्ट इंडिया की खबर का असर। क्षतिग्रस्त पुलिया के गड्ढों को करवाया रिपेयर। खबर चलने के बाद पीडब्ल्यू ने लिया संज्ञान। जिला मुख्यालय से निकलने वाले मेगा हाईवे पर पुलिया थी जगह जगह से क्षतिग्रस्त। अलवर के पड़ाक छापली गांव में भूमिया बाबा की गाजीबाजी के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जहां कलश यात्रा कुंजा धाम से आरंभ होकर बाबा के मंदिर पर आकर समाप्त हुई। इस दौरान गांव वासियों की ओर से बाबा के भंडारे का और जागरण का आयोजन किया गया। अजमेर कोटा राजमार्ग पर सावर में कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। गटियाली निवासी लोकेश के रूप में शिनाख्त हुई। तहसील कार्यालय के आगे हुआ हादसा। ब्यावर के दादी धाम पर भाद्रपद अमावस्या के मौके पर अमावस्या महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर दादी धाम ट्रस्ट की ओर से विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महोत्सव में मंगला आरती के साथ शुरुआत की गई। कुचामन के डीडवाना रोड पर गाड़ियों के शोरूम में बीते दिन 2.5 लाख रुपए से भरा बैग चोरी हो गया था। मामले में पीड़ित की ओर से थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पैदल प्रदर्शन कर पुलिस अधिकारियों से मिलकर मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। नागौर में सरकारी नौकरी के लिए फर्जी अंक तालिका लगाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद गिरफ्तार आरोपी को पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। ब्यावर में राजकीय महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी सप्ताह का समारोह पूर्वक समापन हुआ। समारोह के दौरान महाविद्यालय कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्राचार्य वीरेंद्र सिंह भाटी ने संबोधन में हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु विविध सुझाव दिए। अजमेर के सावर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही 67वीं जिला स्तरीय तीरंदाजी खेल प्रतियोगिता का समापन समारोह पूर्वक किया गया। इसमें 14 वर्ष की बालिका वर्ग में प्रथम प्रत्यंशा रौनक और द्वितीय स्थान पर कशिश सैनी विजेता रही। नागौर पुलिस ने नशे की तस्करी की रोकथाम के लिए कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सदर पुलिस ने तस्करी के दौरान प्रयुक्त बोलेरो को जब्त किया, जिसमें पुलिस आरोपियों से पूछताछ और तस्करों के नाम जानने में जुटी है। सीकर के खंडेला में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी का दौरा। उपखंड स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में लिया हिस्सा। जनसुनवाई में आए लोगों से सुनी समस्याएं। खंडेला एसडीएम ब्रजेश कुमार रिंगस, एसडीएम राकेश कुमार भी रहे उपस्थित। ब्यावर में राजस्व सेवा परिषद की ओर से राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों के विरुद्ध की गई मांग का विरोध दर्ज करवाने को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध जताया। संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय के बाहर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर समर्थन में प्रदर्शन किया। भरतपुर के कुंभेर में बीवीपी कार्यकर्ताओं ने महाराजा सूरजमल ब्रज विद्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। महाराजा सूरजमल ब्रज विद्यालय के कुलपति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कोटा की सीमा को सवाई माधोपुर जिले की सीमा से जोड़ने वाली चंबल नदी की झजेर पुलिया पर फिर पानी आ गया और पुलिया पर 1 फीट की पानी की चादर चल रही है। इसके चलते खातौली सवाई माधोपुर मार्ग अवरुद्ध हो गया। इससे आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मनोहर थाना के दांगीपुरा में बामला बेह निवासी एक मध्य प्रदेश में 2 माह पूर्व हुए रोड एक्सीडेंट के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। दांगीपुरा इलाके में 0 एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज कर मृतक का पोस्टमार्टम करवाया। दर्ज रिपोर्ट को संबंधित थाना मध्य प्रदेश के खिलचीपुर में अनुसंधान के लिए भेजा गया।
मनोहर थाना के बीनागंज रोड पर फल फ्रूट और सवारी भरकर आ रही कमांडर गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में चालक सहित एक व्यक्ति की चोट लगने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चालक भव्य अहिरवाल को गंभीर स्थिति होने पर जिला स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर किया गया। कोटा के लाजपुरा में हिंदी दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस श्रृंखला में संकल्प क्रांति संस्थान की ओर से कैथूर नगर में हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। झालावाड़ में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बकानी पंचायत समिति पर उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना और खाद्य सुरक्षा सहित अन्य 100 से अधिक प्रकरणों में सुनवाई की गई। उदयपुर के खिरबड़ा नगर में रामकथा के 5वें दिन कथावाचक अच्युतानंद महाराज ने कथा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने रूप और रुपए का अहंकार नहीं करना चाहिए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। उदयपुर के सलूमर जिला कलेक्टर ने जयसमंद झील संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। संघर्ष समिति ने जयसमंद के पाइपलाइन प्रोजेक्ट के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की घोषणा की। कलेक्टर से वार्ता के बाद संघर्ष समिति के प्रतिभागियों ने धरने को स्थगित करने का निर्णय किया। उदयपुर के खिरवाड़ा में नवगठित एसएसपी कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर एसपी भुवन भूषण यादव ने शिरकत की। इस दौरान विधायक और एसपी ने एएसपी परबत सिंह को नवीन कार्यालय में पदभार ग्रहण करवाया। राजसमंद में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर पेट्रोल पंप की हड़ताल रही। मांगे पूरी नहीं करने पर पेट्रोल पंप संचालक 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उदयपुर में राजस्थान बाड़ी शिक्षा सहयोगी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर संभागीय आयुक्त कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन पेट्रोल पंप बंद होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। संगठन की ओर से चेतावनी दी गई कि मांगों का समाधान नहीं होता 15 सितंबर से पेट्रोल का पंप अनिश्चितकाल के लिए बंद किए जाएंगे। प्रतापगढ़ में राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ से जुड़े कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। 7 सूत्री मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही राजस्व सेवा परिषद के द्वारा की जा रही मांग पर विरोध जताया। धौलपुर के सरबतुरा में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने के साथ वन विभाग की टीम ने 3 माफियाओं को भी गिरफ्तार किया। मामला दर्ज कर कार्रवाई जारी है। धौलपुर के गांव की रहने वाली महिला को मेला थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। मामले में आरोपी पर कच्चे की नोक पर दुष्कर्म करने के साथ 20,000 रुपए और मंगलसूत्र ले जाने का आरोप है। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।